हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और मेरे को जॉब के वजह से मुझे वीडियो डालने को टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लाइपोमा के बारे में और उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादा पूछे गए वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा और आप एंड तक वीडियो देखो क्योंकि एंड में मैं आपका एक सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे क्यूआर के बारे में क्या मिसकंसेप्शन चालू है मार्केट में और क्या है मैं पूरा बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन मुझे जो आया ना एक्चुअली लाइपोमा के बारे में, वो था लाइपोमा होने का रीज़न क्या है। तो गूगल में जैसे सर्च करोगे ना तो उसमें आपको 2-3 रीजंस मिलेंगे। जैसे एक जेनेटिक रीज़न है और दूसरा है आपका एज जैसे जैसे बढ़ता है वो तो लाइपोमा डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कुछ हार्मोनल चेंजेस का भी एक रीज़न बताया जाता है। तो इसका मतलब अगर आपको जिन लोग को भी लाइपोमा है वो लोग देखो आपके जेनेटिक्स में अगर किसके पास लाइपोमा है, किसी को या कुछ गांठें आई है क्या, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को जेनेटिक लाइपोमा है, राइट। तो इसका होने का रीज़न तो यही है कि इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है। इसका अभी तो फिलहाल रीज़न तो इतना एक पॉसिबिलिटी ये भी जो बताया गया है ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। जो डॉक्टर्स को मैंने पूछा था वो लोग, मैंने गूगल करके मैंने डॉक्टर्स को भी पूछा तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जेनेटिक रीज़न से हो सकता है। तो मैंने मेरे जेनेटिक्स में देखा तो मेरे कुछ लोगों में है, मतलब उनको किसी को कम है, किसी को मतलब डेवलप हुए, मतलब कुछ गांठें लोगों को है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो लाइपोमा है वो जेनेटिक है। मेरे केस में हमारे जीन्स में है लाइपोमा, इसलिए मुझे हुआ है, ये मैं पॉसिबली ऐसे मान सकता हूँ कि जेनेटिक रीजन से ही हुआ रहेगा। और जो सेकेंड रीजन जो मुझे पूछा जाता है वो है लाइपोमा में डाइट क्या ले। अभी जैसे आप गूगल में रिसर्च करोगे तो उसमें भी, और मैं डॉक्टर से ही पूछा तो उसने गूगल में लिखा गया है कि अगर आपके फूड में अगर आपके फूड में अगर हेल्दी डाइट हो, अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करोगे, जैसे रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्रूट्स हो, लीफी वेजिटेबल्स हो, अगर ये ऐड करेंगे तो एक पॉसिबल है कि वो उनके बढ़ने के चांसेस या उनके कम होने के चांसेस भी है और ज़्यादा नए लाइपोमा डेवलप होने के चांसेस नहीं है। और जैसे फिर आप और उसमें आप चेंजेस ये कर सकते हो कि आपका जो रेड मीट है वो आप कम करो। ये ये सब डॉक्टर्स ने ही बताया गया। और ये फिलहाल तो देखो ये पूरे हम लोग के पास, अगर जब तक हमारे पास एक्यूरेट इसका क्यूर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आती तो हम लोग को ये सब पॉसिबिलिटीज पे ही वर्क करना पड़ेगा। तो मैं मेरे डाइट में क्या करता हूँ, ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करता हूँ, फ्रूट्स ऐड करता हूँ। जैसे बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे, मेल भी किया था, तो उनको मैंने यही रिप्लाई दिया है कि आप जो मीट है वो जरा कम करो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कम करो, पर एटलीस्ट जो क्वांटिटी है वो आप जो पहले करते थे उससे कम करके देखो, कुछ चेंजेस होते हैं तो हमको यही करना है। हमको हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, जो ऐसे ऑर्गेनिक फूड्स हो, जैसे प्रोसेस फूड कम, नॉर्मली एक हेल्दी डाइट फॉलो करो जिसमें होल फूड्स हो, जिसमें ऑर्गेनिक फूड्स हो, जैसे उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स वाले जो पैक्ड फूड हो वो कम करेंगे तो एक मदद हो सकती है, ऐसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं और ये गूगल में भी लिखा गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है, सर इसका क्योर है क्या। तो मैं बोलूँगा, पहली बात तो डॉक्टर से ही मैंने पूछा, मैंने रिसर्च भी किया तो मुझे एक ही मालूम पड़ा कि ये नॉट क्यूरेबल है। अभी तक तो फिलहाल तो नॉन क्यूरेबल है। अभी तक तो इसके लिए एक ही क्योर है, वो है सर्जरी, और दूसरा है लाइपोसक्शन। और मैंने जो किया है, मैंने भी सर्जरी किया और मैंने मेरे वीडियोस में आप देखोगे मेरे चैनल पे तो कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं इसका मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मैंने करके मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। तो एज सच अगर आपका कोई भी लाइपोमा दुखता है या आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप एक नॉर्मल सर्जरी रहती है, इतना कुछ इसमें हेक्टिक नहीं है। अगर आपका वो पेन कर रहा है या आपके कुछ ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है तो आप लोग उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हो फिलहाल तो। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ क्योर है। और अगर किसी के पास क्योर होगा, मैं किसी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बंदे ने एक ट्रीटमेंट ली है, आयुर्वेदिक हो या कुछ भी हो, पर उसका कुछ कम हुआ है, उसके गांठ का, उसको जो ट्यूमर थे वो लिटरली कम हुआ है। मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ दवाइयाँ करके, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे। हम लोग क्योंकि हम लोग क्या करना है, अभी हम बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है, मेरे को भी प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम्स है। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा। अगर किसी को सच में अगर इसका किधर मेडिसिन का कुछ फायदा हुआ है तो जरूर मुझे मैसेज करो, फिर हम लोग वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे लोगों के थ्रू ताकि लोगों का फायदा हो। तो क्योंकि क्या होता है, जिसको है उसको ही पता है इसका, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और ये क्योर हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि बिकॉज आप लोग कहीं पे भी देखोगे कोई किसी को लाइपोमा नहीं है और वो अगर आपको बोला लाइपोमा क्योरेबल है तो उस पर मुझे नहीं इतना ट्रस्ट होता, क्योंकि जब तक किसी को है और किसी का लिटरली उसको क्योर नहीं हुआ है, उसके पास बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स है, तो हम लोग जरूर वो एक पॉडकास्ट करके उसको शेयर करेंगे। और फोर्थ में एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा इसके लिए, फिलहाल तो जो मैंने बहुत सारे लोगों के मेल्स में भी मैंने रिवर्ट किया है यही है। अभी तक तो इसका एक तो है सर्जरी, सेकंड है लाइपोसक्शंस वगैरह, वो सब मेडिकल आता है, पर एक थर्ड जो सॉल्यूशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है वो है मेंटल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन।
कि बहुत लोग क्या हो रहा है, ये ट्यूमर्स देख के बहुत लोग डर जा रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कुछ कैंसर वगैरह है क्या। तो अगर आपको ऐसे कुछ ट्यूमर होता है तो फर्स्टली आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास पूछो उनको उनको एक आइडिया लो क्या वो सच में लाइपोमा है या कुछ अलग गांठ है। लाइपोमा होगा तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो हार्मलेस है। सिर्फ लोगों को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि वो कॉस्मेटिक रीजन की वजह से वो लोगों को दिखता है तो बहुत लोग पूछते हैं। और अब मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों में ये चीजें बढ़ रही है, जैसे मुझे मेल्स आते हैं, जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को किधर ना किधर एक शरीर पे गांठ दिखती है तो वो लोग डर जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, अगर लाइपो पहले तो बात, अगर कहीं पे भी एक ट्यूमर या कुछ गांठ दिखते पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, श्योर करो क्या वो लाइपोमा है। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। खाली फोकट का किसी का सुन के या कुछ करके डरो मत, और कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट लो मत किसी का सुन के। खाली बोले उससे आपका जो अच्छे ऑर्गन्स है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है साइकोलॉजिकली आप बेफिक्र रहो, हार्मलेस है ट्यूमर्स, इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, सिर्फ इतना कॉस्मेटिक रीजन से आपको लगता होगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा, बट आप एक्सेप्ट कर लो खुद को कि ये कुछ बीमारी नहीं है मुझे, और ये बीमारी है ही नहीं। तो इसके क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये आपके बॉडी को अगर मेडिसिन से ठीक होता, तो अगर ये बॉडी को जॉइंट होता तो मेडिसिन से ठीक होता, पर ये आपके स्किन और मसल के बीच में आता है, तो इसकी वजह से इसको अभी तक तो एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। तो मैं यही बोलूंगा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओ, उसके लिए आप हेल्दी डाइट फॉलो करो, जिम करो। आप सोचो मत मेरा लाइपोमा जाएगा, उससे एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा लाइपोमा जाएगा। सिर्फ एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी फिजिक मेंटेन करो, ताकि आपकी फिजिक अच्छी लगे और आपका जो डिमोटिवेशन है ऑटोमेटिकली, अगर आपकी बॉडी वगैरह बढ़ जाएगी या आपके मस्कुलर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रेस रहता है ना ट्यूमर का, वो कम हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे इसने वर्क किया, बिकॉज मैं भी पहले बहुत स्ट्रेस था इस चीज़ को लेके, बट अभी जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है तो थोड़ा वो सब करने के बाद एक मोटिवेशन आता है, तो लाइफ जीने के लिए एक मजा आता है। बिकॉज बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर मैं ये सब चीज़ों से डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कुछ हुआ है, कि ये वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्टली अगर कुछ भी ट्यूमर आता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, और इसका ऐसे कुछ हार्म नहीं है बॉडी को। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहेंगे और किसी के पास इसका क्योर रहेगा तो मुझे मैसेज में या कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस डालूंगा। थैंक यू।